फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम वरीयता अनुक्रम से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर बताया गया है कि अग्रता क्रम में इनका सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पर जितने भी अधिकारियों का नाम दिया गया है, इसमें से सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद। ठीक है, फिर उसके बाद से सेकेंड नंबर पे कौन सा पद आता है, तो संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, यानी कि संघ के मंत्रियों का मंडल आता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फोर्थ नंबर पे आते हैं मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि सेक्रेटरी बाद में आते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 किसमें, तो चलिए देखते हैं। 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। देखिए अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, उसके ऊपर कौन आता है, तो उसके ऊपर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। कौन आते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति। जब हम वरीयता क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, तो नंबर 1 पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, सेकेंड नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री, फोर्थ नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, और फिर जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, ये छठे नंबर पे आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी फिफ्थ नंबर पे कौन आया था, तो फिफ्थ नंबर पे जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। लेकिन जब 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर पे कौन कौन आता है, तो उस पर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन आता है। देखिए यहाँ पर उप प्रधानमंत्री है, तो उप प्रधानमंत्री कौन सा नंबर पे आ रहा है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ, है ना। तो इसमें से और बाकी के भी ऑप्शन देखिए। देखो यहाँ पे अपने राज्यों के राज्यपाल, तो राज्यपाल जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति से पहले आता है कि नहीं आता है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन, राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पे कौन, उपराष्ट्रपति, थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद से अपने राज्यों में राज्यपाल। फिर फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, तो फिफ्थ नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, जो कि पहले और दूसरे ऑप्शन में था यहाँ पर, देखिए, है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन से नंबर पे आते हैं, तो ये छठे नंबर पे आते हैं, और साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश भी छठे नंबर पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो देखिए अब इसमें से पहले कौन आता है, तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये कितने नंबर पे आता है, तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये आता है 9वें नंबर पे। कौन से नंबर पे, 9th नंबर पे। ठीक है, और साथ ही साथ और कौन कौन 9वें नंबर पे आता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आता है, यानी कि ये तो 9वें नंबर पे हो गया। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चुनाव आयुक्त भी हो गया, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये तीनों के तीनों जो है ना 9वें नंबर पे आते हैं, 9th पे। ठीक है, और फिर उसके बाद से 14वें नंबर पे कौन आता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और यही जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो वो कितने नंबर पे आएगा, तो 17वें नंबर पे आते हैं। वैसे तो ये 14 नंबर पे आता है, अगर क्षेत्र अधिकार के बाहर की बात करेंगे तो ये 17वें नंबर पे आएगा। तो इस तरह से इसमें पहले नंबर पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये देखिए ये जो है 14 नंबर पे आता है और ये 9 नंबर पे, लेकिन 9 नंबर पे अकेले एक नहीं आ रहा है, बल्कि 3 लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। तो देखिए भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है, तो मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो देखिए भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है वो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग की स्टडी, बाय बाय।